क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी क्लास का सबसे टॉपर स्टूडेंट आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है और जो लोग सबसे तेजी से सीखते हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करते। असल में 90% लोग सालों तक गलत तरीके से सीखते रहते हैं और यही वजह है कि वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको वो सिस्टम दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से कुछ लोग महीनों में वो सीख लेते हैं जो बाकी लोगों को सालों लग जाते हैं। और इस वीडियो के बाद आप पढ़ाई को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। आप 2 घंटे का लेक्चर देखते हो, नोट्स बनाते हो, महत्वपूर्ण लाइनों को हाईलाइट करते हो और आपको लगता है कि आज तो बहुत प्रोडक्टिव रहे। लेकिन एक हफ्ते बाद आधा भी याद नहीं रहता। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? तो सुनो, समस्या आपकी मेमोरी में नहीं है। समस्या आपके सीखने के तरीके में है। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाता है, लेकिन सीखना कैसे है, ये कभी नहीं सिखाता। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो पहली बार सुनने में बिल्कुल गलत लगेगी। अगर आपको तेजी से सीखना है, तो आपको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, आपने सही सुना, ज्यादा संघर्ष। क्योंकि आसान पढ़ाई अक्सर नकली प्रोग्रेस देती है। जिम में मसल्स कब बनती हैं? जब वजन भारी होता है, जब दर्द होता है, जब शरीर को चुनौती मिलती है। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। नो स्ट्रगल, नो ग्रोथ, नो ग्रोथ, नो लर्निंग। प्रिंसिपल नंबर 1, 80/20 रूल। मान लो आपको कोई नई स्किल सीखनी है। ज्यादातर लोग शुरुआत से ही सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं और यही गलती कर बैठते हैं। क्योंकि हर स्किल में सिर्फ 20% चीजें होती हैं जो 80% रिजल्ट देती हैं। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है, तो पहले सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्द सीखो। अगर कोडिंग सीखनी है, तो पहले बेसिक्स सीखो। अगर यूट्यूब पर ग्रो करना है, तो पहले हुक और रिटेंशन सीखो। जो लोग सबसे तेजी से सीखते हैं, वो सब कुछ नहीं सीखते, वो सबसे जरूरी चीजें पहले सीखते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, फेल फास्टर। अब दूसरी बात शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन सच्चाई यही है। आप सफलता से नहीं सीखते, आप गलतियों से सीखते हो। मान लो आपको बास्केटबॉल सीखना है। क्या 10 किताबें पढ़ने से बेहतर हो जाओगे या 100 बार गलत शॉट मारने से? जवाब साफ है, क्योंकि हर गलती आपको फीडबैक देती है। पढ़ाई में भी यही नियम लागू होता है। चैप्टर पढ़ने के बाद किताब बंद कर दो और खुद को समझाने की कोशिश करो कि अभी क्या पढ़ा। जहां अटक जाओ, वहीं आपकी लर्निंग शुरू होती है, क्योंकि वही आपका वीक पॉइंट है। प्रिंसिपल नंबर 3, टीच टू लर्न। अब तीसरा प्रिंसिपल जिसने मेरी लर्निंग स्पीड को पूरी तरह बदल दिया। जो भी सीखो, उसे किसी 10 साल के बच्चे को समझाने की कोशिश करो। अगर समझा सकते हो, तो सच में समझ गए हो। अगर नहीं समझा सकते, तो अभी सीखना बाकी है। यही कारण है कि टॉपर्स बार बार खुद को पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का सबसे पावरफुल फॉर्म है। अब एक एवरेज स्टूडेंट को देखो, पढ़ो, हाईलाइट करो, भूल जाओ, फिर दोबारा पढ़ो, फिर भूल जाओ। अब एक फास्ट लर्नर को देखो, 80/20 पर फोकस करता है, जल्दी फेल करता है और खुद को सिखाता है। दोनों के पास 24 घंटे हैं, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। तो अगर आपको सच में 10 गुना फास्टर सीखना है, तो ये मत पूछो कि मैं और कितने घंटे पढूं। ये पूछो कि मैं बेहतर तरीके से कैसे सीखूं। क्योंकि भविष्य उन्हीं लोगों का है जो सबसे तेजी से सीख सकते हैं। और अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो, तो अभी कमेंट करके बताओ, इस साल आप कौन सी एक स्किल सीखना चाहते हो।